हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज 4 देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखेंगे 52 से, जो जीके जीएस है। उसके पहले रीजनिंग मैथ दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो कौन सा परिवर्तन जो है जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है? तो मोम का घोल बनाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है यानी कौन सा विकल्प उत्तम है? तो दोस्तों, दूध, सब्जियां, पालक, फल। दूध, सब्जियां, पालक, फल जो खाने का सलाह देना चाहिए जिससे उसका दांत मजबूत होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो दोस्तों, ओजोन को कौन नष्ट करता है? तो क्लोरीन जो है ओजोन को नष्ट करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कड़वा स्वाद वाला भोजन का प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, कड़वा स्वाद वाला भोजन की प्रकृति जो है क्षारक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि खट्टे स्वाद वाले भोजन का प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान पदार्थों का जैव अवक्रमण यानी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, किसको कहते हैं? तो दोस्तों, जैव प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि? तो दोस्तों, हरे शैवाल जो है हरे रंग के होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम जिन चीज़ों को उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, सिवाय किसके सिवाय प्राप्त किया जा सकता है? तो सूर्य से ऊर्जा के सिवाय जो है हम जिन चीज़ों को उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन जो है 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा यानी रेसिस्टेंट क्या होगा? तो दोस्तों, आपको मालूम क्या है कि वोल्ट मालूम है और करंट मालूम है, यानी भी का वैल्यू 10 मालूम है, 10 वोल्ट, और आई का मालूम है 0.05 एम्पीयर, ठीक है। तो दोस्तों, निकालना है क्या? प्रतिरोध। तो V इजकल टू क्या होता है? V इजकल टू होता है IR, और R इजकल टू क्या हो जाएगा? R इजकल टू V बटा I हो जाएगा। तो V का वैल्यू दिया गया कितना? 10 दिया गया है। I का वैल्यू कितना है? 0.05 दिया गया है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य हो जाएगा। अब काट देंगे तो 5 दूनी 10 यानी 200 बार में कट गया, तो इसका 200 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 200 ओम जो है ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जानुका हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि नवजात शिशुओं के जन्म के समय जो है कितने हड्डियां होती है? तो नवजात शिशुओं के जो है 300 हड्डियां होती है, और वयस्क मनुष्य में दोस्तों 206 हड्डियां होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो कौन सा फूल जो है रात में खिलता है? तो एंजल्स ट्रम्पेट खिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो दोस्तों, ध्वनि एक जो है यांत्रिक तरंग है, यह जो है किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात में नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? तो किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम है? तो दोस्तों, इकोसिस्टम कौन सा है? तो रेगिस्तान जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो कौन सा दोस्तों एक फूल का भाग है? तो स्त्री केसर जो है एक फूल का भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है यानी रिकेटस रोग होता है। तो दोस्तों किस विटामिन की कमी से बच्चों में जो है रिकेटस रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी उत्पन्न होता है। ठीक है, जनन शक्ति में कमी उत्पन्न होता है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ जो है किस रोग के रोग कारक होते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है मलेरिया रोग के रोग कारक होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आवेशित पिंड द्वारा किस अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। तो कौन सा बल कहा जाता है, तो स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों दो दर्पण के बीच एक दूसरे के सामने जो है प्रकाश रखा गया है। ठीक है, एक वस्तु रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो किसी भी प्रतिबिंब की संख्या निकालना है तो 360 में भाग देंगे एंगल से। कितना एंगल है, तो 0, तो 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा यानी अनंत बनेगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो दोस्तों किस अंग में स्थित होती है, तो वृक्क में स्थित होती है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों CHO अभिक्रियाशील मूलक को जो है एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्कोहल होता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपसमार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मिर्गी से जो दोस्तों कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाओक्रिस्टेटस को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों पाओक्रिस्टेटस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट एक जैव अवघटनीय रूप है। तो क्या जो है ठोस अपशिष्ट एक जैव अवघटनीय रूप है, तो कंपोस्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों कौन सी जो है ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है, तो संपीड़न जो है ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो कौन सी पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो आयोडीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूचन ने ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो रेमंड लैंडमैन के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेनॉल जो है किसके द्वारा निर्मित होता है। तो किसके द्वारा निर्मित होता है, तो खमीरों में अनोक्सी शोषण क्रिया के दौरान जो है निर्मित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुलेरिन इनमें से किसका अप्रूफ है। तो दोस्तों फुलेरिन जो है किसका अप्रूफ है, कार्बन का एक अप्रूफ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन का दोस्तों 3 अप्रूफ होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है। तो दोस्तों केसिन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। तो दोस्तों पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जिसमें दोस्तों 30% जस्ता और 70% तांबा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं का निर्माण से संबंधित है। तो दोस्तों किस जीवाणु से संबंधित है, तो राइजोबियम से। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो कर्तन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस की ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों यदि अवतल दर्पण के ऑप्टिकल और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब छोटा हमेशा बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान
क्या इंगित करता है? तो दोस्तों 4 से 5 का पीएच मान जो है दुर्बल अम्ल का इंगित करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है गड़गड़ाहट की आवाज़ किसकी वजह से होती है? तो दोस्तों गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आधुनिक मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों भोजन की ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो दोस्तों किस सदी में जो है गोल गुंबज बनाया गया था? तो 17वीं सदी में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। ठीक है, बीजापुर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वितरिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है महाराष्ट्र है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है यानी यूपी है। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के परमाणिक माध्यम रेखा कहलाता है? तो कौन सा देशांतर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो जो दोस्तों झूमरी नृत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उपयोग विधि का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का 92वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है 92वां संशोधन? तो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दल बदल जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों पूर्ण रूप से संविधान में कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो 100 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 101 से लेकर 150 तक अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।